नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपने स्टूडियो बता रहे हैं सब्जुद्दीन शेख जी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। ड्रेसमैन से कैरियर शुरू किया था इन्होंने अपना। आदाब। आदाब। मेरा नाम शमशुद्दीन शहाबुद्दीन शेख है और मैं 92 से इस फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज ए कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट। चलेगा? शेख भाई, आपने कहा कि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं 92 से जी। तो आपके थोड़ा सा अपने पहले के बारे में बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई और घर वाले क्या करते थे और फिर फिल्म इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ आपका। देखिए, ऐसा है ना कि मैंने 1985 में एसएससी का एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट आने के पहले ही पापा का इंतकाल हो गया था। तो घर की सारी जिम्मेदारियां, मतलब मेरी बहन और मेरी मम्मी की, मुझ पर आ गई थी। तो मैंने उन्हीं की कंपनी में एक जॉब, जो भी मेटल बॉक्स कंपनी थी, उसमें मुझे जॉब मिला। उसके बाद में फिर वो साल डेढ़ साल में वो कंपनी बंद हो गई। तब मैंने मेरे जो भी, मतलब सर्कल में, मेरे रिश्ते में, मेरे एतराब में, हमारे सारे फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। हमारे रिलेशन में सारे हमारे अंकल वगैरह पहले से ही करते हैं। क्या काम करते थे वो लोग? वो लोग भी ड्रेस डिपार्टमेंट में ही काम करते थे उस वक्त। और फिर मैंने उनको ज्वाइन किया और तब से मतलब मैंने वो फिल्म इंडस्ट्री में सफ़र शुरू किया। शेख भाई, आपने जो पहली फिल्म में काम किया था 92 में, कैसा अनुभव रहा? उसमें कौन कौन थे, कहाँ शूटिंग हुई थी उसकी? उसका शूट हमने पंजाब में किया था और वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। हम लोग वहाँ पर 40 दिन के लिए हम आउटडोर गए थे। उस फिल्म में सरवर आहूजा प्रोड्यूसर थे और उनके बेटे शाहनवाज खान करके एक एक्टर थे और उनकी हीरोइन थी वर्षा उसगांवकर, लक्ष्मीकांत बेर्डे सपोर्टिंग कास्ट में थे। बहुत अच्छी फिल्म शूट हुई थी, एक म्यूजिकल स्टोरी थी फिल्म, और वो हमने करके 40 दिन वहाँ से फिर मुंबई आ गए। उसके बाद तो फिर चलता रहा, बहुत सारी फिल्में की, खून का कर्ज, बेपनाह, करमदाता, और इस तरह से हमारा कैरियर वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में मैंने 94 में मुझे बरसात फिल्म मिली और उसके लिए मैं कुल्लू मनाली चला गया। शेख भाई, आपने बताया कि आपकी वो फिल्म थी बरसात। जी। मैं जहाँ तक मुझे मालूम है वो ट्विंकल खन्ना की पहली फिल्म थी और बॉबी देओल की भी। जी हाँ। तो कैसा रहा अनुभव नामचीन कलाकारों के औलाद के साथ काम करके, और आपका फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली क्या था कि वो फिल्म बड़ी प्यारी फिल्म बनी थी और उसमें बॉबी साहब थे, राजकुमार संतोषी जी डायरेक्टर थे, टीनू वर्मा फाइट मास्टर थे। तो वहाँ बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला और सबसे बड़ी चीज़ हमारे डैनी साहब थे उसमें एज ए विलन। तो डैनी साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर, क्योंकि चूँकि मेरी एक बड़ी फिल्म, पहली फिल्म थी। और डैनी साहब मुझे बुलाते थे, आ बेटा तू डरता क्यों है, ये वो करके मुझे बहुत सपोर्ट किया डैनी साहब ने। और बॉबी साहब ने भी बहुत मुझे जाना, वो आज तक अच्छी तरह जानते हैं और बहुत अच्छे एक्टर थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें और वो एक एक्सपीरियंस था हमारा। हम कुल्लू मनाली में शूट किए थे पूरा, वहाँ पर ही पूरा फाइट सीक्वेंस, सॉन्ग्स सारा वहाँ से हमने किया था। और उसके बाद फिर हम वो 40 डेज़ करने के बाद हम मुंबई आए थे। तो एज ए ड्रेस मैन आपका उसमें क्या काम था? मेरा एक्चुअली ड्रेसमैन में ही काम था मेरा। मैं उनके सारे कपड़े वगैरह मैं ही देखता था, बॉबी साहब के और भी जितने कलाकार थे उनके सारे। हमारे एक पुराने दादा थे, हम उनके साथ गए थे, लेकिन सारा मुझे ही करना पड़ता था और मैंने बहुत अच्छे से किया। मुझे अच्छा लगता था, मज़ा आता था काम करने के लिए। वहाँ पर एक उत्साह था कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। और जहाँ तक पैसे की बात है, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप लोग की फाइनेंशियल हालत पहले ख़राब थी? नहीं, पैसा तो देखिए, धर्म जी की खुद की कंपनी थी और उस वक्त तो खैर इतना पैसा नहीं मिलता था। मेरी तभी शादी हुई थी 94 में, उसी वक्त मेरी शादी हुई थी और मेरी वाइफ हमल से थी उसी वक्त। तो मैंने वहाँ से, हमको जब फ़ोन करना पड़ता था, उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, हमें 100 रुपये कन्वेंस मिलता था
उसी में हम कम से कम 80 रुपए की घर पे बात कर लेते थे। तो ऐसा था कि घर पे बात करना भी ज़रूरी था, नई नई शादी हुई थी, हम घर से दूर थे, कम से कम 40 दिन हम वहाँ थे बरसात के टाइम पे। और वहाँ पर हम लोग को 100 रुपये कन्वेंस मिलते थे, बाकी जो हमारी मंथली पगार थी वो हमें बराबर टाइम पे मिल जाया करती थी। तो 100 रुपये कन्वेंस में हम 80 रुपये की तो घर पे बात ही कर लेते थे। तो खैर ये सारा एक्सपीरियंस था वहाँ पर और सारी चीज़ें अच्छे से। उसके बाद आपका सफ़र कैसे आगे बढ़ा? उसके बाद फिर फिल्में तो मैंने बहुत सारी करके आई। पहले बरसात के पहले भी मैंने की थोड़ी थोड़ी, मतलब बीच बीच में, जैसे खून का कर, विनोद खन्ना साहब, रजनीकांत जी और संजय दत्त, इन सारे लोगों के साथ काम करके फिर मैंने बरसात फिल्म एज ए इंडिपेंडेंट मैंने पूरी फिल्म की। उसके बाद तो फिर टीवी का दौर था, तो मेरा एक पहला शो था ज़मीन आसमान, जो कि भट्ट साहब जिसके डायरेक्टर थे, और तनुजा चंद्रा वो उस सीरियल को, उस शो को कर रही थी। तो वो शो मुझे मिला और मैंने वहाँ से ही अपने टीवी की शुरुआत की। शेख भाई, जो ड्रेसमैन का काम होता क्या है? देखिए, ड्रेसमैन का काम होता है कि कपड़ों को प्रेस करना, फिर उसके बाद वो कपड़े हैंगर पे अच्छे से लगा करके एक्टर के रूम तक पहुंचाना, फिर उनको चेंज करवाना, वो सारी चीज़ें ड्रेसमैन में आती है। और जैसे आर्टिस्टों का उनके शरीर के हिसाब से कपड़े बनवाना वगैरह, वो काम आप लोग का होता है या स्टाइलिस्ट का होता है? नहीं, देखिए, पहले तो स्टाइलिस्ट वगैरह नहीं होती थी, सारा हम ही लोग करते थे और सारा काम हमने खुद ही किया है। हमको बता दिया जाता था कि ये आर्टिस्ट आने वाला है, तो सारा हम वो हिसाब से हम लोग सारे कपड़े रेडी कर देते थे। तो इसके लिए आप लोग मेजरमेंट लेते थे या आर्टिस्ट से पहले मिलना होता था और प्रोडक्शन हाउस ऑफिस से मिलते थे? नहीं, मेजरमेंट वगैरह ऑफ कोर्स हम लोगों को लेना पड़ता था और हमको पहले ही 2 दिन पहले बता दिया जाता था कि ये आर्टिस्ट हमारे शो में लगने वाला है। तो हमको उनका नंबर दिया जाता था, हम उनसे कांटेक्ट करके उनसे फिर मेजरमेंट ले करके और सारी चीज़ें रेडी करके हम ऑन सेट दे दिया करते थे। तो एक चीज़ इसमें ये जानना है कि वो कपड़े जो आप रेडी करते थे, तो इसका सिलेक्शन कौन करता? देखिए, उसका सिलेक्शन तो ज़्यादा करके डायरेक्टर ही करते थे और मैंने बताया कि पहले डिज़ाइनर या स्टाइलिस्ट नहीं हुआ करती थी, तो वो सारा डायरेक्टर को ही हमको बताना पड़ता था। और फिर कुछ चीज़ें होती थी वो हम लोग खुद ही कर लेते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर एक सीन में 10 आर्टिस्ट है, 12 आर्टिस्ट है, तो उनके कॉम्बिनेशन हमको बनाने पड़ते थे कि बैकग्राउंड देखना पड़ता था उसके लिए कि बैकग्राउंड से मर्ज नहीं हो रहा है कपड़ा, वो सारी चीज़ें हमको देखनी होती थी। टेक्निकल चीज़ें सारी। टेक्निकल, जी। तो वो सारी चीज़ें हमको देख करके उसके हिसाब से फिर हमको कपड़ा उनको देना पड़ता है। और इससे जुड़ा एक और सवाल है कि कौन से आर्टिस्ट ने किस में कौन सा कपड़ा पहन रखा है, और खाली कपड़ा में बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे टाई हुआ, कोट हुआ, पैंट हुआ, शर्ट हुआ, उससे वो सब चीज़ें ध्यान कौन रखता था, याद कौन रखता था कि ये वाली कल शूटिंग में ये थी, आज भी ये होना चाहिए? आप लोग करते थे या कोई और इसके लिए देख रखा जाता था? नहीं, उसमें ज़्यादातर क्या होता था कि हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करते थे। कंटिन्यूटी हम लोग बुक पे लिख दिया करते थे कि इस सीन में ये पहना हुआ है, और वो सारी चीज़ें एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता था या फिर कंटिन्यूटी लिखने वाली एक बंदा जो भी वो लिखता था, फिर वो हमें बताता था। लेकिन ज़्यादातर हमें याद रहता था कि किसी ने क्या पहना है, क्योंकि आज अगर एक सीन हो रहा है, जैसे कि अगर आज एक सीन हो रहा है तो हो सकता है वो 10 दिन बाद भी हो या 3 दिन बाद हो, तो वो हमको चीज़ें लिख करके भी रखनी कर पड़ती थी और याद भी रह जाता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और एक चीज़ और जानना आपसे कि ड्रेसमैन का काम, जो ड्रेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, ड्रेसमैन में तो बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहली चीज़ कपड़े तो होते ही होते हैं, उसके अलावा ज्वेलरी का भी सारा हमको देखना पड़ता है। उनके हाथ में वॉच देनी है, क्या देना है, सर का क्या रहेगा, अगर कैप है तो वो चीज़ें हैं। और जिस तरह से सीक्वेंस होता था सीन के हिसाब से, हम लोगों को अभी क्या सीक्वेंस है, हमको क्या देना है, तो वो हम लोगों को सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जूतों से लेकर के जो भी, मतलब एक इंसान, एक कपड़ा, घड़ी, अंगूठी या बहुत सारी चीज़ें, जैसे कान में किसी किसी की, जो अगर सपोज उस तरह का बंदा है तो उसको कान में क्या देना है, तो बहुत जिम्मेवारी अलग काम है वो सारी। हाँ जी, तो वो हमको सारा ध्यान रखना पड़ता था और उसके हिसाब से हमको तैयारी करके उनको देनी पड़ती। जैसे अगर पुलिस स्टेशन का सीन हुआ या गांव का सीन हुआ, तो गांव के हिसाब से कपड़े, क्राउड भी ज़्यादा होता है, जी जी।
पुलिस स्टेशन में बहुत सारी चीज़ें, कैप वगैरह, लाठी वगैरह सब चीज़ें होती हैं, बिल्कुल तो सब आप में आता था वो सब चीज़ें? जी, वो हम लोग को सारा ध्यान रखना पड़ता था कि उसमें क्या होता था। एक पुलिस वाला अगर कपड़े पहना है तो उसका क्या बैच होगा, उसने क्या मतलब उसका कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती है कि स्टार कैसा होता है, वो किस तरह लगना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने देख करके हमको बराबर से करना पड़ता था। ऑन साइड भी है, जब हम कैमरे के सामने भी होते थे तो हमको ऐसा लगता था कि कहीं उनकी सर्विस प्लेट टेढ़ी नहीं हो, नेम प्लेट कहीं टेढ़ा ना हो। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को सेट पे रह करके भी देखनी पड़ती थी। सर में कभी कुछ ऐसा हुआ कि डेस्क की वजह से कुछ गड़बड़ हुई हो शूटिंग में, कभी आपके याद में? हो जाता है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि कोई कंटेंट की चीज़ होती है, कभी कभी नहीं मिलती है, तो प्रॉब्लम आता है। जैसे कि मैंने बालाजी में एक बार मैं कर रहा था काम, कहानी घर घर की शो मैंने किया था पूरा। तो उसमें एक बार हम ऑस्ट्रेलिया गए थे कहानी करने के लिए, तो वहाँ पर हमको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल रही थी, तो उससे बहुत सारी परेशानी हो गई। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आगे पीछे के सीन हो गए हैं और उसके कपड़े अगर सपोज़ बीच का सीन रह गया है और वो कपड़ा अगर हमको नहीं मिल रहा है तो वो फिर से पूरा रिशूट करना पड़ता है उसके लिए, और टाइम भी जाता है, पैसे भी खर्च होते हैं। तो इस वजह से वो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है कि हमको वो सारी चीज़ें संभाल के रखनी होती है। कपड़ा हो या एक छोटी सी एयरिंग भी होती है जिसकी कंटिन्यूटी बन चुकी है ऑलरेडी, अगर वो आप देखेंगे कि अगर हमने चेंज कर दिया तो वो जंप हो जाता है, मतलब सीन में दिखता है वो कि अभी घर से निकला इंसान ये पहन के निकला और बीच में वो गायब हो गई चीज़, फिर लास्ट में फिर वापस वही आ गया। तो वो सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है कंटिन्यूटी की, वो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है हमारा। आप 92 से काम कर रहे हैं और आज ये 2022 है, जी एक लंबा अरसा हो गया है। इस दौरान किन किन कलाकारों के साथ काम किया और कैसा रहा अनुभव आपका? क्योंकि आप कलाकारों के बहुत पास रहते हैं, उनको ड्रेस देना, जी एक साइड डायरेक्ट आप लोग का मिलना होता है उससे, जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, कलाकार का तो ऐसा है कि कलाकार तो बहुत सारे जो भी शुरू से इंडस्ट्री के कलाकार हैं सबके साथ काम किया हमने। शाहरुख जी, सलमान जी, बॉबी साहब, और जितने भी कलाकार मतलब बहुत सारे, विनोद खन्ना जी, सब कलाकार से काम करने के लिए मज़ा आता था उनके साथ। क्योंकि वो उस टाइम पे एक फैमिली होकर के हम लोग काम करते थे। जैसे हमने कहानी घर घर की किया तो उसमें हमने 8 साल में हमारी पूरी फैमिली बन गई थी। ज़मीन आसमान मैंने इतना बड़ा शो किया जिसमें कि मतलब वहाँ से आशीष विद्यार्थी, आर माधवन, ये सारे एक्टर, मनोज वाजपेयी स्वाभिमान में थे। तो हम लोग का एक टीम था, एक प्लस चैनल की कंपनी थी जो पहले, उसके लिए मैं काम करता था। तो वहाँ से सारे आर्टिस्ट, वो आज भी लोग जानते हैं हमको, ऐसी बात नहीं है, आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम मिलते हैं तो हाय हेलो होती है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि हमारे जो भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं, जो हमारे जितने भी हम करीब के थे, तो वो सारा रिस्पेक्टफुल थे, और पहले भी वही सारी चीज़ें चलती थी, आज भी वही सब। आपने बताया कि एक बड़ी कंपनी आपने की थी, वो प्लस, क्या नाम था उसका? प्लस चैनल। प्लस चैनल का। जी, उसके बाद कौन सी दूसरी कंपनी थी आपकी बड़ी जहाँ आपने काम किया और लंबा काम किया? प्लस चैनल मैंने 8 साल किए। उस वक्त ज़मीन आसमान, स्वाभिमान, मुमकिन और बदलते रिश्ते, इस तरह के बहुत सारे, मतलब ज़मीन आसमान में ऐसा था कि भट्ट साहब वहाँ पर एज ए डायरेक्टर काम करते थे, अमित खन्ना जी की वो कंपनी थी। और वहाँ पर बहुत सारे मतलब एक जो भी आर्टिस्ट थे आज की तारीख में जो चल रहे हैं, वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। तो हम लोग ने उनके साथ काम किया, और उसके बाद फिर जब वो कंपनी बंद हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने बालाजी ज्वाइन किया। बालाजी कैसे ज्वाइन किया आपने, किस तरह जाना हुआ? बालाजी में मैंने कहानी घर घर की से शुरुआत की थी, और वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब 8 साल हम एक ही जगह फैमिली की तरह काम किया। तो थोड़ा सा फिर उसके बाद जब कहानी घर घर की 2008 में बंद हो गया, तो थोड़ी सी दिक्कत आई काम मिलने में, क्योंकि हम लोग ने टीवी मीडिया में घुस चुके थे तब तक। हमने मतलब 7 साल प्लस चैनल, 8 साल बालाजी, तो 15 साल हमने टीवी में निकाल दिए। तो हमको फिर फीचर फिल्म इंडस्ट्री में कोई पहचानता नहीं था। फिर हमको बहुत सारी दिक्कत आई काम करने के लिए। 4-5 साल हम इसी तरह से हम बैठे रहे, कोई काम नहीं मिला, बहुत टफ गुजरी लाइफ, क्योंकि काम भी हम ही को ढूंढना पड़ता था, कोई हमें काम ऐसे नहीं देता था। तो वो लाइफ बहुत टफ रही उस वक्त।
फिर उस वक्त ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया। मैं बोला यार अब काम तो मिल नहीं रहा है, इससे अच्छा है कि एक फ़िल्म प्रोड्यूस करते हैं। मैंने उस वक्त एक छोटी फ़िल्म प्रोड्यूस की लॉकडाउन से पहले। एक मैंने छोटी सी फिल्म बनाई, एक 50-60 लाख रुपए की। तो वो अभी फ़िल्म बन करके रेडी है और वो रिलीज़ पर है, मीन्स जो भी होगा अभी देखते हैं उसका हमको क्या करना है। बाकी ये है कि हमारी फ़िल्म फर्स्ट कॉपी बन के रेडी है। तो उस तरह से मैंने ड्रेसमैन से शुरुआत की, फिर मैंने डिज़ाइनर बना। मैंने एक फ़िल्म भी की थी, एक बहुत अच्छी याद है मुझे। मैं 2002 में 3 में मैंने एक फ़िल्म की थी जो बहुत अच्छी फ़िल्म थी मेरी लाइफ की। मतलब मुझे उसमें बहुत कुछ करने का मौका मिला था। वो 1947 की स्टोरी थी। तो वो उसमें मुझे कॉस्ट्यूम स्टाइलिश करने के लिए बहुत मज़ा आया था। मुझे 47 का लुक देना था। मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई किसी वजह से। कौन कौन थे उसमें कलाकार वगैरह? उसमें कलाकार तो कोई ख़ास नहीं थे, उसमें बड़े कलाकार कोई नहीं थे। उसमें सिर्फ बच्चों के ऊपर फिल्म थी। और एक वो फिल्म ऐसी थी कि मतलब वो बाइस्कोप जब शुरू हुआ था तो उस पर वो फिल्म थी कि बाइस्कोप किस तरह बना, जो हम लोग बचपन में देखते थे उसके अंदर। तो वो उसी तरह से उसको देख करके, बाइस्कोप देख करके बच्चों ने फिर वो फिल्म ला करके उसको बनाया, प्रोजेक्टर बनाया। वो उस तरह की फ़िल्म थी एक। लेकिन वो बैड लग रहा कि वो फिल्म रिलीज़ नहीं। उसके बाद में फिर अब तो बालाजी, और बालाजी के बाद में फिर मैंने खुद का शुरू किया। तो अब मैं एक भले ज़्यादा नहीं, एक छोटा प्रोड्यूसर हूँ मैं अभी फ़िलहाल। आज की तारीख में मैंने एक फ़िल्म खुद अभी प्रोड्यूस की जो अभी रिलीज़ हो सकती है या OTT प्लेटफॉर्म पे उसको बेचेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा महंगी नहीं है, छोटी सी फिल्म है। तो वो हम OTT पे उसको बेच देंगे, वो हमारी चल रही है। और उसके बाद भी अभी फ़िलहाल एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के पीछे पड़े। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हम लोग जब हम सोचते हैं कि हम प्रोड्यूसर बने तो हमको लोग मिलते हैं, सर हम आपको फाइनेंस करते हैं। उसके नाम पे भी बहुत सारे चीटिंग हुए हमारे साथ। हमारा 4 से 5 साल बर्बाद हो गया उसमें, हमको लोग अच्छे नहीं मिले। तो इस तरह से फिर अब ये हुआ कि फिर से मैंने, जब मेरी माली हालत ख़राब होने लगी, मेरे पास प्रॉब्लम्स आते गए, तो फिर से मैंने अपना जो पुराना काम था वो शुरू किया। तो इन दिनों आप और क्या क्या काम करते हैं? जैसे कोई इवेंट कंपनी हुई या कोई ऐड फिल्म हुई, और क्या क्या किस किस कंपनी में काम करते हैं इन दोनों? अभी देखिए हम लोग फ्रीलांसर है, तो हमको जो भी बुलाता है हम लोग उनके साथ काम करते हैं। उसमें हमारी ऐड फिल्म भी है और हमारे गौतम चतुर्वेदी जी हैं, उनके साथ उनका जब भी काम शुरू होता है ऐड का तो वो मुझे ही बुलाते हैं। मैं वहाँ पर ड्रेस कम डिज़ाइनिंग दोनों भी करता हूँ। वाह। और उधर वहाँ पर वो हमारे गौतम जी इतने अच्छे आदमी हैं कि वो कभी डिज़ाइनर नहीं बुलाते हैं। वो मेरे पर बिलीव करते हैं कि शेख भाई आप ही करोगे, जो भी करना है आप करोगे। तो उसी में मैं स्टाइलिस्ट भी होता था और ड्रेस का भी काम संभालता था, दोनों चीज़ें मैं करता हूँ। और अभी हमने ऐड की, अभी मैंने रिसेंटली एज ए ड्रेसमैन में मैंने अभी विक्रम वेदा फिल्म की। वो पूरी फिल्म अभी ख़त्म हो गई है और उसका लास्ट का शेड्यूल सारा मैंने किया। वो हमारे भाई की कंपनी थी तो मैं उनके साथ काम किया मैंने। आपने एक लंबा काम किया बालाजी में भी, जी हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ यादें वहाँ की? देखिए कहानी घर घर की जो मैंने की वो हमारा एक फैमिली बन चुका था। एक बहुत अच्छे हमारे एक्टर्स थे वहाँ पर, हमारे साक्षी तन्वर, साक्षी जी, बहुत हम लोग एक दूसरे से मतलब प्यार करते थे। हम एक फैमिली की तरह काम करते थे। किरण करमरकर, गौतम चतुर्वेदी जी और जितने भी एक्टर वहाँ पर थे, वहाँ के हमारे EP। सबसे पहली चीज़ तो है कि हमारे वहाँ पर एक नेम सूट जो पूरा कॉस्ट्यूम को हैंडल करती थी मासी जी करते हैं, जिसको एकता जी की मासी। तो उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी हमको ये नहीं कहा कि आप ड्रेसमैन हो वहाँ पर, आप सारा डिज़ाइन भी आप ही करोगे, सारी चीज़ें आप करोगे, आर्टिस्ट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। हमें इतनी छूट दी थी वहाँ पर कि हम कॉस्ट्यूम भी हम खुद ही डिज़ाइन करते थे सारा। हमें वहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस नहीं था। हम लोग ने बालाजी 8 साल किया, लेकिन वहाँ पर हमको किसी का कोई इंटरफेयर नहीं था। हमने बहुत मज़े से और हंस बोल के काम किया। हमको बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम लोग ने एक फैमिली की तरह काम किया। और सारे आर्टिस्ट हमारे कहानी घर घर की के वो मस्त आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। और हमारे डायरेक्टर भी जितने भी गए, हमारे लेट ग्यारी जी,
वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मतलब अच्छा काम किया एक इंडस्ट्री में। फिर हमारे बहुत सारे डायरेक्टर आए वहाँ पर, और वहाँ से बहुत सारे डायरेक्टर हमारे असिस्टेंट थे, वो आज सीख करके आज बालाजी से लोग डायरेक्टर बन गए हैं। आज बड़ी बड़ी सीरियल्स कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, फिल्में भी करें। अनिल वी कुमार जो कहानी घर घर की जिन्होंने शुरुआत की थी, वो भी हमने जब शुरू में हम उनके साथ भी काफ़ी काम किए, उससे पहले से हमने काम किए, और आज अनिल वी कुमार भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो हमारा सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि बालाजी में हमको बहुत मज़ा आया। हमारे मैनेजर्स थे, हमारे लाल जी और हमारे जितने भी मैनेजर्स आए उनमें सब में हमें बहुत मोहब्बत मिली। और लाल जी तो हमारे इतने अच्छे मैनेजर थे, उन्होंने तो हमें इतना मतलब आज भी हम लोग मिलते हैं उनके ज़रिए हमारी चीज़ें, जो आज उन्होंने ही मुझे इस काबिल समझा कि आज मेरी चीज़ों को उन्होंने दिखाने की कोशिश की। नहीं तो कौन करता है हमारे लिए, एक ड्रेस डिपार्टमेंट के लिए कौन इतना मेहनत करता है। तो वो हमारे बहुत अच्छे चहीते, मतलब मान लीजिए कि अच्छे दोस्त है, अच्छे हमारे गार्डियंस बने हुए हो, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको उस कहानी में भी, और मान लीजिए कि हम एक प्यार मोहब्बत से रहते थे, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। और आज उन्होंने इस काबिल समझा कि इस इंटरव्यू के काबिल समझा मुझे कि आप नहीं, आप शेख भाई इंटरव्यू दीजिए। मैं बोला मैंने आज तक तो कभी हमने इंटरव्यू दिया नहीं, ना हमारा किसी ने लिया है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं आप दीजिए, आपने कितनी मेहनत की, इतने साल आपने 32 साल निकाल दिए इंडस्ट्री में, तो आपका कुछ होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए आपके बारे में। तब मैंने जा कर के कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है लाल जी, आपने इस काबिल समझा हमें, आप हमारी जो भी मेहनत है, जो भी समझ लीजिए कि जो वक्त गुज़रा, जो दौर गुज़रा, उसको आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि यहाँ ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना इतना आसान है, लोगों को अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन मेहनत, मान लीजिए मेहनत इतनी अच्छी होती है, इतनी टफ़ है कि इतना आसान नहीं है। लोग समझते हैं कि यार पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो भी इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा और पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी को उस तरह का मौका नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों के यहाँ पर कोई टाइम टेबल की वैल्यू नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम तो मतलब ये मान लीजिए कि हमने कितने टाइम तक तो हमने अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा। आज हमारे बच्चे छोटे से बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई है, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि हम सुबह निकलते थे 4 बजे 5 बजे, रात को आते थे, बच्चे सो जाते थे। तो हमारी फैमिली लाइफ उस वक्त थी नहीं, लेकिन हमने मेहनत किया, हमने उस चीज़ को, आज जो भी हमने बीवी बच्चों के लिए किया, आज हमने उसी से जो भी खड़ा किया, फिल्म इंडस्ट्री से, बालाजी से, हमने खुद का घर लिया, हमने सारी चीज़ें मेहनत की। आज ऊपर वाले के करम से, अल्लाह के करम से हमारे पास सब कुछ है, हमको दिक्कत नहीं है अभी कोई बात कि। हमारे बच्चे एजुकेशनल, सब एजुकेशन कर लिए हैं, सारे बच्चे सब अपने अपने जगह पर हैं, और हमने मेहनत किया, इसलिए आज हम उस काबिल बने। आपके साथ कौन कौन थे ड्रेस डिपार्टमेंट बालाजी में? मेरे साथ हमारे एक भाई थे रिजवान, जो कि मेरे चाचा के लड़के थे, हम दोनों ने ही साथ में काम किया। और फिर वो रईस करके लड़का था, आरिफ था, हम लोगों ने बहुत सारे लड़कों को वहाँ पर मतलब साथ में रखा, उनको सिखाया। चूँकि हम लोग सीनियर थे वहाँ पर, इसलिए हमारी इज़्ज़त अच्छी थी वहाँ पर, हम लोग को रिस्पेक्ट भी मिलता था। और जितने भी लड़के हमारे पास भी आए, उन्होंने सीखा काम, और आज वो भी अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं। उसमें से एक लड़का है रईस करके था हमारे पास, उसने जॉनी एलएलबी इंडिपेंडेंट की, और ऐसे बहुत सारी फिल्में अभी वो कर रहा है। तो उस हिसाब से मतलब जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये तो है इंडस्ट्री में, यही चीज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग कपड़े लाते कहाँ से हैं? या कोई सप्लायर होता है, खरीदते हैं, भाड़े पर लेते हैं, किससे लेते हैं, किस कंडीशन उनको वापस करना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है उसको? देखिए, कपड़ों का ऐसा होता है कि जैसे कि आज के ज़माने में तो डिज़ाइनर्स हमको ला करके देते हैं, हमको रेडी करके देना होता है। लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे कि एक पर्टिकुलर 4-5 ही लोग थे इंडस्ट्री में, जैसे कि माधव, कचिंस, बड़ा साहब, इस तरह के लोग होते थे। तो वहाँ से हमको जा कर के उधर
हमारा जो भी प्रोडक्शन वाले होते थे, जो भी डायरेक्टर होते थे, वो अप्रूव करते थे, फिर आर्टिस्ट के पास से अप्रूव होके वहाँ से हम कपड़े उठा के लाते थे और वो हम लोग ख़रीद लिया करते थे। और बाकी रहा सवाल हायर पे कपड़े का, तो स्पॉन्सरशिप भी आज भी चलती है, आज भी स्पॉन्सरशिप चलती है, जहाँ से कपड़ा आता है फिर उनको रिटर्न करना पड़ता है। तो वो बहुत ही तरीके से, मतलब कपड़ा ख़राब नहीं हो, नहीं तो डैमेज चार्जेस लगता है, तो वो तरीके से हमको उसको रिटर्न करना पड़ता है। और जैसे कि हवलदार, इंस्पेक्टर और जितने भी मतलब इस तरह के नर्स, वार्ड बॉय, ये सब कपड़े भी हायर पे आते हैं। तो कहाँ मिलते हैं कपड़े ये सब? ये कपड़े जैसे कि 3-4 दुकानें हैं अभी, आजकल तो खैर बहुत सारी दुकानें खुल गई है। तो पहले पटेल ड्रेस वाला हुआ करता था, वो बहुत पुराना है इंडस्ट्री में। उसके बाद में फिर जैम बना और मगनलाल ड्रेस वाला, लेकिन उनके वहाँ सब मायथो के ही कपड़े होते ज़्यादातर मगनलाल में, और बाकी ये सारे कमर्शियल जो भी है ये इनके पास होते हैं। तो अभी आज तो बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड हो गए हैं, और तमन्ना ड्रेस वाला, इस तरह के अभी बहुत सारे मतलब जो भी भाड़े पे कपड़े देते हैं वो सारी शॉप अभी खुल चुकी है, तो वहाँ से लोग लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि जैसे सपोज़ अगर ज़्यादा काम है कपड़ों का, हमको भाड़े पे महंगा पड़ता है, तो वो खुद का ओन बना के रख लेते हैं अपने पास। जैसे बड़ी बड़ी जो भी कंपनियाँ होती है वो अपने कपड़े खुद ही बना करके, जो भी वार्ड बॉय है, नर्स है, इंस्पेक्टर है, तो वो बना करके रख लेते हैं। तो उसमें उनको फ़ायदा होता है कि बार बार हम हायर क्यों दें, तो वो बना करके रखते हैं। अगर उनके पास गोडाउन है, उनके पास रखने की जगह है, जो छोटी कंपनी है जिनके पास गोडाउन वगैरह नहीं होता है, तो वो हायर से लेकर के अपना काम चलाते हैं। शेख भाई, आपसे एक बात जाननी है। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उसकी किसी भी विभाग में काम करने के लिए, चाहे वो आर्टिस्ट हो या डायरेक्टर हो या स्पॉट में हो, उसके एसोसिएशन का मेंबर होना बहुत ज़रूरी होता है। और क्या इससे कुछ फ़ायदा होता है? जी देखिए, कैसा है ना कि बिना एसोसिएशन के मेंबर के आप शूटिंग कर नहीं सकते। उनका कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसका बेनिफिट ये है कि अगर सपोज़ कहीं पैसा अटक जाता है, कहीं कोई प्रोड्यूसर होते हैं जो पैसा नहीं दे पाते हैं, या कहीं कहीं हमारे पैसे अटक जाते हैं, तो वो हमारा जो भी यूनियन होता है, जो एसोसिएशन होता है, वो हमको पैसा दिलवा के देता है। तो वो बेनिफिट ही है, नुकसान नहीं है उससे। और आप अगर आज की तारीख में आज आप फिल्म सिटी में जाते हो तो बिना कार्ड के आपको कोई एंट्री नहीं देता है, और कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और कार्ड के साथ अगर आप काम करते हो तो आपका वैल्यू, आपका पेमेंट, सारी चीज़ें अच्छी मिलती है आपको, वरना नहीं मिल पाता है। आप लोग का कुछ नियत है, पैसे फिक्स है, इतना मेंबर कितने पैसे मिलने चाहिए काम के? जी हाँ। और इसमें कुछ और फायदा भी, जैसे इंश्योरेंस वगैरह, या कभी कुछ तकलीफ हुई तो उसकी मदद मिलती है कुछ? हाँ, जैसे कैसा है कि अभी फैमिली रिलीफ फंड, तो हमारा जो कार्ड के जो भी चंदा हमारा जाता है, उसके साथ हमारा एक फैमिली रिलीफ फंड भी कटता है। तो उसके मतलब हिसाब से जब भी हमारी मतलब हम काम छोड़ते हैं तो हमको उसका पैसा, उसका बेनिफिट मिलता है। जो भी आज की तारीख में जो भी वो लोग तय करेंगे यूनियन वाले, वो हमको पैसा मिलेगा फैमिली रिलीफ फंड का। तो जब हम एसोसिएशन क्या नाम है? जी, आप लोगों के एसोसिएशन का क्या नाम है? हमारा एसोसिएशन का नाम है फिल्म एसोसिएशन ड्रेस मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट एसोसिएशन। तो आपने कब कार्ड बनाया था? कार्ड नंबर कितना था आपका? मैंने कार्ड बनाया था 94 में, और मेरा कार्ड नंबर था 1223। उस समय कितने पैसे लगे थे कार्ड बनाने में? उस समय मेरे 5,000 रुपये लगे थे। 5,000 में कार्ड बना था, वो भी मतलब 6 महीने में बढ़ा था वो पैसा। उसके पहले तो 2,500 रुपये में बनता था, फिर बाद में अचानक उन लोगों ने 5,000 रुपये किए थे उस वक्त। तो मैंने थोड़ा सा डिले किया, हालांकि मैं काम तो 92 से कर रहा हूँ। मैंने भी कार्ड नहीं बनाया था उस वक्त, क्योंकि उम्र कम थी, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही, अंकल लोग मेरे इंडस्ट्री में थे तो उनके साथ काम किया। तो 94 में मैंने जब कार्ड बनाया तब 5,000 रुपये मेरे लगे थे उस वक्त। अगर आपसे पूछूं एक लाइन में जी, फिल्म लाइन कैसी है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, डिपेंड है आप किस तरह से रहते हो। फिल्म लाइन तो बहुत अच्छी चीज़ है, और मतलब मज़ा आता है काम करने के लिए, और उतना ही टफ भी है कि मतलब मेहनत बहुत है हर चीज़ में। आप देख लीजिए, आर्टिस्ट भी मेहनत करता है, टेक्नीशियंस भी करता है, डायरेक्टर को भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जो भी डिपार्टमेंट है सब टफ़ है अपने अपने हिसाब से, सबका अपना एक काम टफ़ है। मान लीजिए अगर आज हम लोग ड्रेसमैन हैं, ठीक है, हैंगर पे कपड़ा कैसे लगाते हैं वो किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि हर कोई नहीं लगा सकता है उसमें हैंगर पे। अगर एक आर्टिस्ट, अभी उसमें कैसे होते हैं, कभी कभी कोई आर्टिस्ट थोड़े से अलग होते हैं, सबका माइंड अलग अलग होता है,
तो अगर आपने कपड़ा अगर हैंगर पे लगा दिया, उसमें रिंकल आ गए, तो भी अब आर्टिस्ट कपड़ा पहनता नहीं है। ऐसे बहुत सारे पहले के जब होते थे, जब हम पहले, अभी तो खैर हमारा काम वैसे भी ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि डिज़ाइनर्स बहुत सारे आ गए, तो हमारा काम कम हो गया, हम आर्टिस्ट तक जा भी नहीं पाते। जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं तो हम लोग बहुत कम जा पाते हैं ड्रेसमैन। पहले हमको ही करना पड़ता था सारा, जैसे कि हमारी पुरानी आर्टिस्टों में, मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ, बाकी ये है कि उनको ऐसे कपड़े ऐसे हाथ में प्रेस मार के लेके जाना पड़ता था कि उनको ऊपर हैंगर का रिंकल भी नहीं आना चाहिए। उस तरह से हम लोग ने उस वक्त काम किया कि हमको पूरा सारी जब प्रेस मारनी पड़ती थी तो ऐसे ही फोल्ड भी, मतलब ऐसा होता था कि एक लाइन तक नहीं आना चाहिए। उस तरह के एक्ट्रेस कपड़े पहनती थी उस वक्त, तो हमने वो भी फेस किया है। और आज की तारीख में हैंगर वगैरह में कपड़े देते हैं, वो भी मतलब अलग अलग, और बहुत मतलब मान लीजिए कि बहुत मुश्किल काम है, जो सबके बस की बात नहीं है। जो भी मतलब आज बोलते हैं लोग कि यार हम भी ड्रेसमैन बन जाते हैं, हम भी स्पॉट बॉय बन जाते हैं, हम भी, लेकिन इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। उसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। अब पहली बात तो कार्ड ही नहीं बनता है, जब तक कि आपका इंडस्ट्री का कोई बंदे का साइन नहीं होगा तब तक आपका कार्ड भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप इस लाइन के बारे में जानते क्या हो। आप कार्ड बना करके आप खामोखा चले जाओगे तो कोई मतलब नहीं होता है। आपको काम आना ज़रूरी होता है। मतलब आपकी वजह से अगर काम रुक गया तो कितने लाखों का नुकसान भी हो सकता है उसके अंदर, तो वो पूरी जिम्मेदारी है। उस तरह से काम होना चाहिए। थैंक यू शेख भाई, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो लोगों को नहीं मालूम था कि ड्रेसमैन क्या होता है और क्या काम करता है। बस हीरो, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, गाने, ये चीज़ें लोगों को मालूम थे। ड्रेसमैन का काम अच्छा कि आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।